क्लास 9 से ही मुझको चश्मा चढ़ गया था और मैं लंबे समय तक चश्मा लगाता रहा और उस समय ही मुझको -1.75 और -1.50 का पावर जो है दोनों आँखों में अलग अलग लगा हुआ था। अब एक बार जब आँख खराब हो जाती है तो ठीक होना मुश्किल हो जाता है। एक बार आँखों की रोशनी कम हो जाती है तो ठीक होना आसान बात नहीं होती, धीरे धीरे पावर बढ़ता जाता है। और जैसा कि नेत्र चिकित्सकों द्वारा दी गई सलाह है कि चश्मा हमेशा लगाना है, सिर्फ सोते समय उतारना है, तो नहीं तो जो है चश्मे का पावर बढ़ सकता है। बीच बीच में चश्मा बदलता रहा, या महीने 2 महीने 3 महीने मैंने ये प्रैक्टिकल करने का प्रयास किया कि अगर चश्मा नहीं लगाते हैं तो क्या जो है नुकसान होता है, क्या पावर बढ़ता है। तो मैंने ये जो बीच बीच में प्रैक्टिकल किए तो इसमें पावर मैंने देखा कि कब कहाँ पर बढ़ रहा है, कि बहुत ज़्यादा लैपटॉप या मोबाइल की लत या बहुत नज़दीक से पढ़ना। तो ऐसे इस तरह से लाइफ स्टाइल इस तरह से अगर बिगड़ जाती है तो पावर जो है बढ़ जाता है। फिर भी नेत्र का संबंध, नेत्र में बहुत सारे तंत्र होते हैं, नेत्र में रेटिना होता है, नेत्र में लेंस होता है, और अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जैसे बाल झड़ने लगे किसी का तो आप बाल में क्या किया जाता है, सिर्फ बाल का इलाज नहीं किया जाता, सिर्फ बाल की जड़ का इलाज नहीं किया जाता। जो इसका मेन इलाज है वो बाल की जड़ों तक ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा करके इलाज जो है सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। कि अगर बाल की जड़ के पास तक ब्लड सर्कुलेशन होने लगा तो बाल जो है झड़ना बंद हो जाएंगे और नए बाल आने लगते हैं। उसी तरह से आँखों का भी जो इलाज है वो ब्लड सर्कुलेशन से बहुत ही जुड़ा हुआ है, कि आँखों में जो छोटे छोटे जो ब्लड सर्कुलेशन के छोटे छोटे नर्व्स हैं, उसके साथ जो उसका तंत्रिका तंत्र है, अगर ये सुचारू रूप से काम कर रहा है तो आँखों में जल्दी जो है उसके लेंस या उसका रेटिना प्रभावित नहीं हो सकता है। तो और उसको जो है इसमें क्या उपाय किया जाए, कैसा उपाय किया जाए, तो पिछले 1 साल पहले मैंने ये प्रयोग शुरू किया हुआ था। और बहुत ही आश्चर्य की बात है कि पिछले 1 साल से मैं बिल्कुल चश्मा नहीं लगा रहा हूँ, और उसके बाद मैंने अभी कल ही अपनी आँख जब टेस्ट करवाई तो पावर जो है पूरी तरह से एकदम कम हो करके -0.50 और -0.75 तक आ चुका है। और अगर इसके बाद मैं चश्मा लगाता हूँ तो वो सिर्फ मैं धूप के लिए चश्मा लगाऊंगा, बाकी मैं ज़्यादातर हर समय चश्मे को उतार के रखूँगा और ये प्रयोग शुरू रखूँगा, ये प्रयोग चालू रखूँगा। और निश्चित ही है कि मेरा विश्वास है कि आँख में बिल्कुल चश्मा लगाने की कुछ समय में ज़रूरत नहीं रहेगी। मैंने क्या प्रयोग किया उसके प्रयोग के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, और वो प्रयोग अगर आप करते हैं तो अगर आपके आँख में चश्मा लगा है, ज़्यादा पावर लगा है, बहुत कम पावर लगा है, कैसा भी लगा, आप चश्मा को उतारना चाहते हैं, ऐनक आप उतारना चाहते हैं, तो आपको ये काम डेली करना होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहला काम है कि सूर्योदय के समय सूर्य लाल होता है तो उस लाल सूर्य का नंगे पैर प्रणाम मुद्रा में दर्शन करना है। सिर्फ 2-3 मिनट तक, 3 मिनट तक आप सूर्य को लगातार देखते रहिए, और देखने के बाद अपनी आँखों को बंद करके कुछ देर के लिए आप हल्का हल्का उस पर मसाज दीजिए, और कम से कम 1 मिनट आप आँखें बंद रखिए, फिर धीरे धीरे आप अपनी आँखों को खोल करके अपनी दिनचर्या शुरू करिए। तो पहला जो काम आपको करना है वो करना है सूर्योदय त्राटक, सूर्योदय दर्शन। तो सूर्योदय त्राटक का मतलब लगातार देखना, और सूर्य का दर्शन भी ये कहलाता है क्योंकि सूर्य जो है हमारी सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत है प्रकृति में। तो इसीलिए सूर्य पर आपको त्राटक करना है, सूर्य का आपको दर्शन करना है। पहला काम ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के बाद जग रहे हैं वो इस काम को नहीं कर सकते हैं, अपनी आँख ठीक नहीं कर सकते, तो आपको जो है सो करके उठना ब्रह्म मुहूर्त में है, मतलब सूर्योदय से पहले सो करके उठना है। और सो करके उठने के बाद जो है
आपको जो काम करना है, जैसे ज़्यादातर लोग पानी के छिट्टे मारते हैं, कुछ डॉक्टर्स बताते हैं कि अपनी लार को जो है उसमें आँखों में लगाएं पुतलियों पे, उसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। बट मैंने इसका सर्वे किया और इसका कोई विशेष परिणाम लोगों तक नहीं मिला हुआ है। तो दूसरा प्रयोग जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रयोग है, समझ लीजिएगा कि ये प्रयोग है जल चिकित्सा का। ठीक है, पानी का छींटा आपको मारना है। ठीक है, जल चिकित्सा की चिकित्सा होती है कि सुबह सुबह जब आप आँख को खुलने के बाद तुरंत पानी का छींटा मारते हैं तो आँखों में तुरंत ठंडा पानी पड़ने से आँखों में गर्माहट होती है, तो हल्की सी जलन होती है। तो अब जलन होने के बाद लेकिन आप देखते हैं तो आपकी तंद्रा, आपकी निंद्रा जो है कम हो चुकी रहती है या समाप्त हो चुकी रहती है। पूरी तरह से समाप्त नहीं होती, फिर भी 20% आपकी निद्रा शेष बची रहती है। आलस्य थोड़ा सा बना रहता है 10%, 20%। आपको अपने आलस्य को 100% निकालना है। और जब आपको आपका ये आलस्य आँखों पर जो समझ में आ रहा, फील हो रहा है, जब तक 100% ना निकल जाए तब तक आपके आँखों में, आपके अंदर जो आलस्य है या जो निद्रा बाकी है उसकी महसूस, उसकी फीलिंग आपको होती रहेगी। तो ये वास्तव में निद्रा नहीं है, वास्तव में शरीर का आलस्य नहीं है, ये वास्तव में आँख के ऊपर आपको सिर्फ आप देख सकते हैं कि सिर्फ आँखों के पूरे सरफेस में जब जल चिकित्सा का प्रभाव पड़ता है तब जो है पूरी तरह से 100% आपकी निद्रा गायब हो जाती है। तो आपको प्रयोग वही करना है कि सपोज देन मैंने ये देखिए पानी लिया हुआ है, चल लिया हुआ है, आपको जल से छींटा आँख पे मारना है। आपको वॉश बेसिन में जा कर के आँख में जल का छींटा मारना है और उस समय पर आपको आइज़ को क्लोज कर लेना है, बंद कर लेना है। आइज़ को क्लोज करने के बाद आप जैसे आँख का व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आँख का रोटेशन करते हैं, आइज़ रोटेशन करते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो आपकी गीली आँखों को आपको क्लॉकवाइज अपनी पलकों को बंद करके घुमाना है 10 बार, और 10 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। हो सके तो ये 2 राउंड करिए या 3 राउंड करिए। इसको करने के बाद जो जल का प्रभाव है आपके आँख से जुड़ी हुई सभी नसों तक पहुंच जाता है और आपकी सभी नसें एक्टिव हो जाती हैं उस समय पर। उस एक्टिव होने का प्रभाव ये होता है कि उस आँख से जुड़े हुए जो अन्य अंदर के तंत्र हैं वो सबको ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलने लगता है और आँखों में सुधार होने लगता है। तो ये 2 काम हो गया जो मैंने किया था। और तीसरा काम एक और किया कि तीसरा काम कि आप ज़्यादातर जो आपकी आँखें हैं वो प्रकाश की आदी हैं, दिन भर आप प्रकाश में ही रहते हैं, तेज प्रकाश में रहते हैं, और उसके बाद मोबाइल भी हो गया, लैपटॉप भी हो गया, और पूरे दिन जहाँ भी है लाइट है और प्रकाश में आप हर समय रहते हैं। अंधेरे में जाना, अंधेरे में खोजना, अंधेरे को समझने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते। तो आँखों की एक्सरसाइज, जब भी आप अंधेरे में जाएंगे तो आपका जो आँख का लेंस है वो समायोजित होता है। तो समायोजन जो होता है वो अंधेरे में सिकुड़ जाएगा और प्रकाश में फैल जाएगा। तो इस तरह से अपने आप समायोजित होता है जिससे आप अंधेरे और प्रकाश में ठीक से देख सकें। जैसे कि आप एकाएक प्रकाश से जाएंगे थोड़े से ऐसे कमरे में जिसमें सिर्फ लाइट नहीं जल रही है लेकिन वो प्रकाशित है, फिर भी आपको वहाँ अंधेरा नजर आएगा। और एकाएक आप ज़्यादा समय 2-3 दिन लगातार अंधेरे में रह के एकाएक आप प्रकाश में निकलेंगे तो सब कुछ बहुत ज़्यादा जो है आपको ब्राइट ब्राइट लगेगा, आपकी आंखें चौंधिया जाने लगेंगी प्रकाश से। तो इसलिए आँखों की एक्सरसाइज अंधेरे और प्रकाश दोनों में होनी चाहिए। कुछ समय के लिए अंधेरी जगह पर जाएं, रात्रि में बगीचों में टहलें और उसी अंधेरे में चीज़ों को स्पष्ट देखने की कोशिश करें, जिससे आइज़ लेंस का समायोजन का एक्सरसाइज हो, व्यायाम हो। तो ये 3 बातें
जो है अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी आँखें, आप अपनी आँखों से चश्मा उतार सकते हैं, आपकी आँखों में कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ेगा। जब तक आप चश्मा लगाएँ आपकी आँखों में कौन-सा कॉन्फिडेंस है किसी की नज़र में नहीं आएगा। बिना चश्मे के ही आपकी आँखों में कॉन्फिडेंस नज़र आएगा, जैसा कॉन्फिडेंस आप मेरी आँखों में देख रहे हैं। तो वो कॉन्फिडेंस लाना है, अपनी आँखों को ठीक करना है, तो ये हमारी 3 बातों का ध्यान रखिएगा। और जिनकी आँखें कमज़ोर हैं उनको एक वीडियो, ये मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप ये वीडियो शेयर करेंगे, ऐसे लोगों तक पहुँचाएँगे, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया के भाव से आप काम कर सकेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।